हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज आपके लिए हम जो 12th क्लास में आया था 2025 में पेपर, आज उसका एनालिसिस करने वाले हैं। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलता है। 100 नंबर का ये मॉडल पेपर है। तो कुछ निर्देशन दिए हुए हैं, उन निर्देशन को पढ़ते हुए चलेंगे। प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। क्वेश्चन 2 में इस प्रकार दो खंड में बांटा गया है और दोनों खंड करने अनिवार्य है, दोनों के उत्तर देने अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 1 है, उचित व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक देना था। भारतेंदु युग की पत्रिका है इनमें से भी। हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रभाव हुआ इनमें से कौन सा। सेवा सदन के रचनाकार है कौन। पर्दा कहने के लेखक है कहानी के लेखक है। आदिकाल क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। इसमें भी थोड़े से एग्जाम्पल के तौर पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आदिकाल का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, नहीं है। नंबर 6, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस श्रृंखला से है। क्वेश्चन नंबर है आपका गै श्रृंखला ओम वास्तु लय रस के अमर कवि है कौन। चांद का मुंह टेढ़ा है रचनाकार के। ज़्यादातर रचनाकार के ही पूछे जाते हैं, किसी भी मॉडल पेपर का उठा के देख लेना। क्वेश्चन नंबर है आपका डै। इस डै का कैक है गै। ये 4 ऑप्शन है। कबीर वाणी के डायरेक्टर है कथन में कौन, ये आपको ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है। 3 में कहता है कि गद्यांश जो होगा उसमें आपको दो 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 प्रसंग के 2, संदर्भ के 2, व्याख्या के 2 और पूरी उन्नति के, ये 10 नंबर की पूरी मिलती है। गद्यांश पर आधारित है। गद्यांश और पद्यांश 2 मिलती है। इनमें से ही कुछ प्रश्न मिलते हैं, उनके लेखक का नाम, सारांश नदी के रूप में मिलता है। इनमें से ही उत्तर देने होते हैं। ये कुछ अथवा में है ऐसे ही प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 है गद्यांश थे, ये पद्यांश पर आधारित है। पद्यांश पर देखते हैं प्रश्नों उत्तर। यहाँ देखिए, इसमें पद्यांश में कुछ छोटा मात्रा में शब्द लिखे हुए होते हैं, ये भी 10 नंबर का होता है। इनमें से ही कुछ प्रश्न देने होते हैं, जिसमें से विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि का नाम क्या है, और मैं इनसे प्रश्न बनने वाले प्रश्नों को मैं कर सकूं। ये बिल्कुल आसान होता है, 10 नंबर आपको फ्री में मिल जाते हैं। पर आपकी लिखावट साफ होनी चाहिए। जितनी लिखावट साफ होगी उतना ही आपका एक टीचर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो है इस धारा की जगत के कर्म, इस जीवन के उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम है। तो दोस्तों, ये भी कुछ प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न नंबर 5 है, इसका सबको पता है कि एक लेखक द्वारा जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेखन कीजिए। ये 5 नंबर का होता है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में मेन मोटी मोटी बात है इधर और उसके उत्तर इधर। इसे लिखने के बाद थोड़ी सी 8 लाइन में नीचे लिख दी जाती है। उसे लिखने के बाद जो मास्टर होता है, अभी पीछे से बोर्ड की कॉपी चेक हो रही थी, उसने पूरे के पूरे नंबर दिए, एक भी नंबर बच्चे का नहीं काटा। तो इसलिए मेरी मानना यही है, आप जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करो, राइटिंग को साफ करो, और कोई भी रोक नहीं सकता आपके 90 नंबर लाने में से 100 में से। तो दोस्तों, इसमें कोई प्रैक्टिकल के नंबर नहीं जुड़ते, ये हर एक बच्चे को पता है। इसलिए 100 नंबर का पेपर होता है बिना किसी टेस्ट के। एक कवि कवि अभी ये भी देखो, कवि के उल्लेखन के जयप्रकाश, ज़्यादातर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयप्रकाश, ये तो जरूर आते ही आते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे है। पांच जीवन परिचय आप रट लीजिए। उन 5 जीवन परिचय में से ही आपको 3 ऐसे फंस जाएगी कि हाँ ये मेरे याद किए हुए थे। उनमें से कोई सा भी याद कर सकते हो। ओनली 20 मिनट लगती है याद करने में। जीवन परिचय कोई इतने भारी सामान नहीं है। उसकी जीवन के बारे में, उनकी कला, उन्होंने क्या क्या काम किया, बस ये आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कहानी तत्वों के आधार पर पंचालाइट और बहादुर कहानी के समीक्षा लिखिए। कुल शब्दों की संख्या 80 के लगभग होनी चाहिए। ये भी हर साल आता है, आपको पता है। कहानी का सारांश लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर इसमें भी ऐसा ही है, पर कहीं कहीं विद्यालय में ये होता ही नहीं है, और होना बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। ये जो ख है, ये क्वेश्चन पोर्शन वो क्या था, ये ख चल पड़ा है क्वेश्चन नंबर 8 से। तो इसमें बात करते हैं, संस्कृत गद्यांश के संदर्भ में हिंदी में अनुवाद लिखो। हिंदी में गद्यांश के संदर्भ में ये भी इसी तरह बताना है जिस प्रकार उत्तर बताया था। इसमें यहाँ संस्कृत दी गई है, उसका हिंदी में वर्णन नीचे करना है। ये दोस्तों आपको सभी को पता होगा। तो इसमें जो ये 2 सारांश दिए होते हैं, एक अथवा में होता है, ये अथवा के नीचे था। तो इसमें से भी कर सकते हो। आपको देखो बोर्ड कितनी छूट दे रहा है, फिर भी आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, क्योंकि भाई मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। जितनी मेहनत करोगे आज, अगले दिन उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ में आप उठोगे और अपनी जीवन को कामयाब बनाओगे। इसलिए मेरा कहने का उद्देश्य यही है। थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर आपको मोटिवेशन के रूप में न्यू बातें मिलेगी। और क्वेश्चन नंबर 6 है, श्लोक के संदर्भ में संदर्भित अनुवाद ये है। ये भी आपने देख लिया, ये बहुत अच्छा है। ज्ञानों समक्ष ये देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है, संस्कृत के उत्तर देने हैं। ये थोड़ा सा 2-2 3-3 नंबर के मिलते हैं। परिभाषा जो व्याकरण में होती है, ये श्रृंगार रस करुण रस की परिभाषा, थोड़ा सा उदाहरण दो। ज़्यादा टाइम का काम नहीं। संश्लेषित और चौपाई छंद और दोहा छंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में जरूर कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विषय पर संबंधित आपको निबंध लिखना होगा। निबंध इतना स्पष्ट हो कि देखने वाले के बिल्कुल समझ में आए। ये थोड़े से संधि है, विच्छेद है, संधि विच्छेद भी आजकल ऑप्शनों में आने लगे। और ये क्वेश्चन नंबर 13 है, बैंक ये एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन के बाद में धातु रूप लट लगा ये हो गई, प्रत्यय हो गए, और ये आपका प्रश्न पत्र खत्म हो गया। बस आपको कुल प्रश्नों की संख्या 14 करनी थी, आपने 14 कर दी। आप ये देख सकते हो कितना अच्छे तौर पर आपको करा हुआ है। हमने सारा का सारा एनालिसिस किया। एनालिसिस के लगातार करते हुए आपको समझाया भी गया। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सपोर्ट बनाए रखें। आपका भाई आपको प्रोन्नति के साथ आगे बढ़ाएगा, यह आपका आज से वादा है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर प्रश्न पत्र मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।